वेलकम टू डेली बाइट्स। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की चर्चा कर रहे थे हम लोग। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने स्कूल टीचर जो कि जनरल टीचर होता है 1 to 5 उसके बारे में डिस्कस किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे बिहार शिक्षा भर्ती करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा 1 to 5 की एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न एंड ऑल। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 के लिए तो आप किन किन सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होगी, इन सब को डिस्कस करेंगे। साथ में पेपर पैटर्न पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। यदि आप बिहार अध्यापक के स्नातक कोटि यानी कि आप 6 to 8 के ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। आप या मैथ्स और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं, या फिर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं, या फिर भाषा। इन शॉर्ट यदि मैं कहूँ तो 6 to 8 के लिए 3 कैटेगरीज है बिहार के स्कूल्स में। पहला, या तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन जाए। दूसरा, या तो आप मैथ साइंस, दोनों एक ही के अंदर काउंट किया जाएगा, मैथ साइंस के टीचर बन जाए। और तीसरा, आप भाषा के शिक्षक बन जाए। तो चलिए हम लोग इसी तीनों की एलिजिबिलिटी को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि नियुक्ति हेतु यानी कि आप एग्जाम देना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या प्रशैक्षणिक अर्हता है, यानी कि साथ में कौन सी और डिग्री चाहिए। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है उसमें बात किया जा रहा है कि आपने स्नातक किया हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त, सिंपली आपने किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रखी हो स्नातक की, और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी नाम से जाना जाता हो। अगर इसको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और साथ में डीएलएड कर रखा हो, तो भी आप 6 to 8 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा ना, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा है तो मैं सामाजिक विज्ञान की टीचर बनूंगी यदि साथ में मैंने डीएलएड कर रखा है तो। या फिर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है या साइंस बैकग्राउंड रहा है और मैंने डीएलएड किया है, तो ऑफ कोर्स मैं मैथ साइंस की टीचर बनूंगी। ठीक है। नाउ अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट नहीं बैठ रहे हैं तो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने कम से कम ग्रेजुएशन में या फिर स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में 50% अंक प्राप्त किया हो, साथ में बीएड कर रखा हो, तो भी आप एलिजिबल हो 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट है, आपने न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किया हो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में, एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड कर रखा हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन 45% से पास किया है, साथ में 1 वर्ष का शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री हो, बीएड जो 1 ईयर का होता है वो हो। ठीक है। और उसके बारे में बताया जा रहा है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, सिंपली एनसीटी के द्वारा गाइडलाइंस को फुलफिल करते हुए बीएड की 1 ईयर की डिग्री आपकी हो। चलिए, आप अगर इसमें भी सेट नहीं बैठ रहे तो अगली एलिजिबिलिटी क्या है, आपने 50% न्यूनतम अंक प्राप्त कर रखा हो इंटर में, और साथ में 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में बीएलएड कर रखा हो। 4 साल का बीएलएड का जो कोर्स होता है वो कर रखा हो, और इंटर आपने पास कर रखा हो 50% मार्क्स से इंटरमीडिएट, तो भी आप एलिजिबल हो। अभी तक जितनी एलिजिबिलिटी डिस्कस की, अगर वहां पे भी आप एलिजिबल नहीं है तो और भी एलिजिबिलिटी है, घबराइए नहीं। नेक्स्ट है, आपने 50% अंक प्राप्त कर रखा हो इंटरमीडिएट में, और 4 वर्षीय या तो बीए कर रखा हो, बीएससी एड कर रखा हो, बीएल एड कर रखा हो, या फिर बीएससी एड कर रखा हो, यानी कि 4 वर्ष के अंदर आप बीएड, बीए प्लस बीएड कर रखे हो, बीएससी प्लस बीएड कर रखे हो, कंबाइन जो कोर्स 4 साल का चलता है वो कर रखा हो। नाउ नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने 50% ग्रेजुएशन में अंक हासिल किया हो, उससे अधिक, एक्चुअली न्यूनतम तो उतना होना ही चाहिए, साथ में 1 वर्ष का बीएड कर रखा हो विशेष शिक्षा में, यानी कि आपने
स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी, देखिए 1 वर्ष का जो बीएड है ना स्पेशल एजुकेशन में पहले होता था, फिर ना बंद हो गया है। तो अगर कोई 2 वर्ष का कर रखा है तो भी वो एलिजिबल है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉ है, जो नोटिफिकेशन थी उसमें बाद में करेक्शन इसके रिगार्डिंग किया भी गया कि 2 वर्ष के बीएड जो है स्पेशल एजुकेशन में वो भी एलिजिबल है। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग 55% अंकों के साथ न्यूनतम लेवल पे आपने स्नातकोत्तर कर रखा हो यानी कि पीजी कर रखा हो और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड कर रखा हो। बीएड एमएड का कई कॉलेजेस में कंबाइंड कोर्स चलता है 3 साल का। अगर आप अलग अलग करेंगे ना तो बीएड 2 साल का होता है, एमएड 2 साल का होता है, तो कंबाइनली 4 साल हो गया। लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो एकीकृत तौर पे करवाते हैं बीएड एमएड, तो 3 ही साल का होता है, लेकिन उसके साथ आपका पीजी हो 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट क्या एलिजिबिलिटी है कि आपने 50% एटलीस्ट अंक प्राप्त किया हो बीसीए में और साथ में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि डीएलएड कर रखा हो 2 वर्ष का, या फिर बीएड कर रखा हो, या फिर बीएड विशेष शिक्षा कर रखा हो, या फिर न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमसीए होता है और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड एमएड कर रखा हो। सिंपली बीसीए के साथ आप डीएलएड करो, बीएड करो, बीएड स्पेशल एजुकेशन करो तो भी आप एलिजिबल हो, या फिर आप एमसीए के साथ 3 वर्ष का बीएड एमएड का कोर्स करो तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी, देखिए बीसीए के रिलेटेड था, ठीक है, बीसीए। नाउ नेक्स्ट और आखिरी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपने एनसीटी के मानदंडों को फुलफिल करते हुए आपने बीएड कर रखा हो, ठीक है। और आखिरी एक और है कि आपने बीएससी कर रखा हो बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर बीएससी कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स से और साथ में बीएड है तो भी आप एलिजिबल हो 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। इतनी एलिजिबिलिटी दे रखी है। सिंपली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो बहुत कम लोग रह जाएंगे जो कि 6 to 8 के टीचर बनने के लिए बिहार में एलिजिबल ना हो। लेकिन जिस तरीके से आपने देखी कई एलिजिबिलिटी है तो कुछ और भी पॉइंटर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप 6 to 8 के भाषा विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने स्नातक स्तर पर या तो आपने ऑनर्स कर रखा हो या सब्सिडरी कर रखा हो, उस फॉर्म में अपने भाषा को पढ़ रखा हो। और वो कौन कौन से भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, और साथ में उर्दू और संस्कृत है एक्चुअली, ठीक है। और हिंदी का यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हिंदी भी। नाउ सेकेंड जो एलिजिबिलिटी है 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के टीचर को लेकर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में। कितने ऑप्शंस है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। इतने सारे सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आपने अपने स्नातक स्तर पे पढ़ रखा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन शॉर्ट आप एलिजिबल नहीं हो 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के लिए। नाउ अब ऑफ कोर्स जब लैंग्वेज और सोशल साइंस के टीचर के लिए यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं तो मैथ्स और साइंस में भी होगी ही। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नातक स्तर में आपने या तो गणित या तो सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जिसके अंदर वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों में से कोई भी हो, इन सब में से कोई भी 2 विषय पढ़ रखा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने गणित के साथ सांख्यिकी या भौतिकी पढ़ रखा हो, या फिर जीव विज्ञान में आप मान लेते हैं वनस्पति विज्ञान पढ़ा है तो वनस्पति विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र पढ़ रखा हो, मतलब 2 का कॉम्बिनेशन सेट होना चाहिए तो ही आप बिहार में 6 to 8 के गणित और विज्ञान के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं विशेष शिक्षा की, स्पेशल एजुकेशन के टीचर की। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो डिप्लोमा है विशेष शिक्षा में या फिर जो बीएड की डिग्री है विशेष शिक्षा में
वो केवल और केवल आरसीआई के तहत यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत ही मान्यता प्राप्त हो। जैसे कि आपको पता है कि जो बीएड और डीएलएड वगैरह की डिग्री होती है वो एनसीटीई के थ्रू रिलीज होती है, एनसीटीई का ही गाइडलाइंस चलता है। उसी तरीके से जब हम विशेष शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी गाइडलाइन आरसीआई यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत चलता है, उसी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। आपने कहीं इधर उधर से यदि विशेष शिक्षा की डिग्री ले रखी है तो वो मान्य नहीं होगा। साथ ही यदि आप एलिजिबल होते हैं विशेष शिक्षा के साथ साथ तो आपको 6 माह का प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा, जो कि जॉब के बाद की बात है, आपको अभी नहीं ध्यान देना है इस पे। आपका जॉब हो जाएगा तो 6 महीने का विशेष शिक्षा में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात की बात है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है देख लेते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति जनजाति इन सभी को छूट दिया गया है। कितने का? 5% का छूट दिया गया है। अब हम लोग आयु सीमा पे चर्चा करते हैं। देखिए आयु सीमा जिस तरीके से 1 to 5 में देखने को मिली थी सेम यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। आप 60 साल की उम्र तक नौकरी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 25 साल की उम्र में नौकरी हो गया है तो आप 60 साल जब तक नहीं होगा तब तक आपकी नौकरी रहेगी। इसके अलावा अब जो मिनिमम है कि आप कब तक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यदि आप पुरुष हैं जनरल के तो आप 37 इयर्स तक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप महिला हो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के तो 40 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला हो तो 40 वर्ष तक, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले पुरुष या महिला हो तो आप 42 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं डेट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रीड कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पॉज करके भी रीड कर सकते हैं। अब कुछ आरक्षण भी होंगे, उन आरक्षण पे उतना चर्चा तो मैं नहीं करूंगी, सिंपली आपको बताती हूँ। यदि आप बिहार के हो तो आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि जाति और आवासीय बिहार के होना चाहिए। रेसिडेंशियल और आपका कैरेक्टर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बिहार का होना चाहिए, तो आपको कुछ आरक्षण मिलेगा। जैसे कि जनरल कैटेगरी में मान लेते हैं कि 150 में 120 कट ऑफ गया, तो हो सकता है कि आपके पास यदि आरक्षण है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 111 ही कट ऑफ जाए, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन जो आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है वो बिहार का होना चाहिए। इसके अलावा पुरुष और महिला में भी आरक्षण मिलता है। महिलाओं को बिहार में 75% का आरक्षण है, 35% का आरक्षण है, यानी कि एक पुरुष का 100 नंबर और एक महिला का 75 नंबर बराबर होगा। आप समझ पा रहे हैं, एक महिला अगर 75 नंबर लाती है 100 में से और एक पुरुष 100 नंबर लाता है तो वो आपस में इक्वल माना जाएगा। तो ये जो आरक्षण है हर कैटेगरी की महिला को दिया जाएगा, यहाँ तक कि जनरल में भी महिलाओं को आरक्षण ये वाला देखने को मिलेगा। इसके अलावा सीटेट को लेकर यहाँ पे हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। जो सीटेट की डिग्री है, अगर आपने कैटेगरी में पास कर रखा है यानी कि 82 के एबव आपका मार्क्स है और आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हो तो सजेस्टेड है कि फॉर्म ना भरें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर गलती में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार भी हो जाते हो तो आगे भविष्य में आपको जॉब से बाहर करने की पूरी पूरी संभावना होगी, क्योंकि यदि आप किसी अदर स्टेट के हो तो आपको जनरल का सीटेट का मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी कि आपको 90 या फिर 90 से अधिक नंबर लाना होगा तो ही आप बिहार में 6 to 8 के टीचर बन सकते हो। और अगर आप बिहार के पुरुष या महिला हो तो फिर जो बिहार के लिए कैटेगरी या फिर जो सीटेट का कहा जाता है होना चाहिए कैटेगरी में 82 प्लस, वो एलिजिबल होगा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, सीटेट में अदर स्टेट के लोगों को चाहे पुरुष हो महिला हो सभी को 90 या उससे ऊपर मार्क्स लाना है, और जो बिहार के पुरुष या महिला है वही कैटेगरी से पास है सीटेट यानी कि 82 प्लस है तो मान्य होगा। नाउ आगे हम लोग अब इतना चर्चा कर लिए हैं तो अब हम लोग परीक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा है लिखित होगी वस्तुनिष्ठ होगी। हर सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 3 भाग में पेपर डिवाइडेड होगा। भाग 1 जो कि 30 नंबर का होगा और ये क्वालिफाइंग होगा।
क्वालिफाइंग होगा, यानी कि ये भाषा का पेपर होगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। पेपर 2 जो होगा, भाग 2 40 क्वेश्चंस कैरी करेगा और भाग 3 जो होगा 80 क्वेश्चंस कैरी करेगा। कंप्लीट जो मार्क्स है 150 है। अब हम लोग थोड़ा सा देख ले कि भाग 1, 2, 3 में पूछा क्या जाएगा। भाग 1 के अंदर आपको भाषा पूछा जाएगा। भाषा में आप अंग्रेजी या हिंदी के साथ साथ कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सॉरी, आप अंग्रेजी के साथ कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि अंग्रेजी के साथ हिंदी, अंग्रेजी के साथ उर्दू, अंग्रेजी के साथ बांग्ला, और आपको 30% अंक लाना है, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर आपको लाना है। आप 9 नंबर लाते हो, आप भाषा में पास हो गए, इसकी कहानी खत्म। इसमें आप बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ पे बहवाई नहीं होगी आपकी कि आपने 30 में 30 ले आया, नहीं, आप 9 भी लाओगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मेन जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाला है, जिस पे आपको फोकस करना है, वो भाग 2 और 3 है। तो भाग 2 में आपसे एक तरीके से जनरल पेपर है। आपसे सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक लेवल का गणित, यानी कि नॉर्मल, मैं कहूँ तो मैथ्स पूछा जाएगा, आपसे जीके पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछा जाएगा जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन पे ज्यादा फोकस होगा, भूगोल पूछा जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पे पॉलिटी भी पूछा जाएगा। हर वो सब्जेक्ट पूछा जाएगा जो कि जनरली किसी एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। भाग 2 के अंदर हर वो सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है। और भाग 3 की बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, जैसे कि अगर आप गणित विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं तो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गणित विज्ञान से होगा। यदि आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भाग 3 में 80 नंबर के। यदि आप हिंदी के टीचर बनोगे, उर्दू के, संस्कृत के या अंग्रेजी के, तो फिर उस हिसाब से आपको अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस 80 देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो लेवल है मैथ्स, साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर लैंग्वेज का, आपका 8 तक का नहीं होगा, ये 10 11 तक का लेवल भी जाएगा। तो इसमें ये ना सोचे कि इजिली 6 to 8 पढ़ना है, पढ़ लिया हो गया, नहीं, आपको इसके लिए 9 10 11 12 तक क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सामाजिक विज्ञान का टीचर बनना चाहता है, तो वहां पे ना जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो ऑप्शंस आता है। तो सेक्शन ए में आपको हिस्ट्री के साथ कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे या फिर आप भूगोल के साथ चूज करेंगे। देखिए, कई लोगों ने ना गड़बड़ी कर दी थी प्रीवियसली, आपका नंबर आते हुए भी आप फेल हो जाओगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। ये जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये आपको सिर्फ 2 सेक्शंस में पूछे जाएंगे। ये भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2। जो सेक्शन नंबर 1 है, इसमें या तो आपको हिस्ट्री चूज करना पड़ेगा या तो ज्योग्राफी। इन दोनों के अलावा आप कोई तीसरा सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने पहले सेक्शन में हिस्ट्री चूज कर लिया, तो दूसरे में चाहे आप ज्योग्राफी चूज कर लो या इकोनॉमिक्स कर लो या पॉलिटी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। या फिर आपने पहले में ज्योग्राफी चूज कर लिया तो दूसरे में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो जो सब्जेक्ट्स बच गए वो चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहला चॉइस है, या तो ज्योग्राफी हो या तो हिस्ट्री ही होना चाहिए। एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पेपर पैटर्न इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। एग्जाम में क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत टफ होते हैं, तो इसको क्वालिफाई करना इजी नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि बिहार में जॉब करें तो पढ़ाई में लग जाइए, बिकॉज बिहार शिक्षा भर्ती 4.0 जल्द ही देखने को मिलेगी। या फिर आप टीजीटी सोशल साइंस, यानी कि आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो बिहार में और सामाजिक विज्ञान आपका विषय है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली बाइट्स में बीपीएससी 4.0 के लिए सामाजिक विज्ञान को डेडिकेटेड, यानी कि सोशल साइंस डेडिकेटेड संपूर्ण बैच चल रहा है, जिससे रिलेटेड डिटेल्स आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। साथ ही आपको कोई भी डाउट रह जाता है बिहार शिक्षा भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरे इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पे सर्च करिए delhibytes_nupur, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। इसी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को वो जो सोशल साइंस के
क्लास से रिलेटेड डिटेल्स है उसके रिलेटेड वीडियो की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट आप लोग यदि देखना चाहें तो इजिली आप उसको देख सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।